आओ बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। बेटा चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट। मैंने आपसे बताया था कि फाइनल अकाउंट जो है कौन सा है अपना? प्रोप्राइटरशिप का। कौन सा? प्रोप्राइटर। और हम लोग जो कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? आयुष और सृष्टि कांगी। अच्छा चलो कोई नहीं, जो जो बच्चे अपने साथ में अभी नए जुड़े हैं, मैं एक बार छोटा सा उनके लिए ओवरव्यू दे दूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज है जो कवर कर ली है। बेटे फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने बात की थी कि फाइनल अकाउंट के बारे में हमने काफी डिस्कशन किया था और वहां पर हमने एक लिस्ट बनाई थी एडजस्टमेंट्स की। भाई एडजस्टमेंट्स होती क्या है? वो जनरल एंट्री जो अभी पास नहीं हो पाई, वो जनरल एंट्री जो अभी पास नहीं हो पाई, जिसका इफेक्ट लेजर में नहीं जा पाया, जिस वजह से वो हमें ट्रायल में देखने को नहीं मिलती। आओ बेटा, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी। क्या बनाई थी बेटे? हमने एक लिस्ट बनाई थी और हमने लगभग लगभग सारी एडजस्टमेंट लगभग कर ली थी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी जो हमारी रह रही थी? आइए जरा एक छोटा सा क्लिक करें। कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी जो हमारी रह रही थी और कौन कौन सी थी जो हमारी हो गई थी? फटाफट से चेक करें। बेटे हमारी हो गई थी आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट, हमारी हो गई थी प्रीपेड एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एक्रूड इनकम जिसको आपने पढ़ा है, हाँ जी, अनएक्रूड वाली हो गई थी। नेक्स्ट हमने बेटे कल ही की थी, कल और उससे पिछली क्लास में, नहीं पिछली दो क्लासेस में हमने कवर कर ली थी एबनॉर्मल वाली की। इसके बाद आगे जो है हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जी चल रही थी? आओ जी, इसके बाद बेटे हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट और है जो हो गई थी? जरा देखो, जरा एक बार पहले निशान लगा दो। इंश्योरेंस क्लेम भी हमने कर लिया था, जिसमें हमने दोनों बातें की थी, जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव और इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट येट रिसीव, जहां पर कंपनी ने कोर्ट में केस हार तो गए हैं कंपनी और मान गया है कि हाँ भाई इंश्योरेंस दे देगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। अगली बात बेटे हमने कल ही की क्लास में कवर की थी, जस्ट पिछली क्लास में, ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये हमने कवर कर लिया था जी। और साथ में हमने कर लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी। आइए जी, और क्या क्या है जी जो हमने कर लिया था और क्या रह गया था, देखते हैं। बेटे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स भी हो गया था, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो गया था, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया था। डेटर्स पे तो घमासान मचा था, इसमें से दो तीन क्लासेस थे और सारे ही कॉमर्स के धुरंधरों के आंसर गलत थे। मतलब सॉरी टू से, बट रियलिटी को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम लोगों में जो गलत फहमी है पहले वो दूर करके तब हमें काम करना चाहिए कि हम तो कॉमर्स साइड के हैं और सबसे ज्यादा बड़े धुरंधर है अकाउंट्स में, ठीक है ना? साइंस साइड वाले इसीलिए तो आगे निकल रहे थे। खैर, तो यहाँ पे कई सारे बच्चों की गलत फहमियां दूर हो गई थी। आइए जी, इसके बाद में हमने बात क्या की थी बेटे? ये हमने कर लिया था, यहाँ तक 14 तक हमारी सारी ही एडजस्टमेंट हो गई है। अब हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, एक बेटे हमने ये वाली भी कर ली थी, एडजस्टमेंट नंबर 17 भी कर ली थी। एक लास्ट एडजस्टमेंट बची हुई है जिसका नाम है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजर कमीशन, ठीक है? उसमें भी दो हैं, बिफोर और आफ्टर। तो आइए जरा इस पॉइंट को छोटा सा हम लोग ना कवर करते हैं। छोटा सा पॉइंट है जी, छोटी सी एडजस्टमेंट है, इसको कवर कर लेते हैं और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन अलोंग विद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स की, ठीक है? तो छोटी सी एक लास्ट एडजस्टमेंट रह रही है, आइए इसको कवर करें। लेट्स स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 16। लो बेटे शुरू हो जाइए और बेटा हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेटे। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा डालोगे बेटे हेडिंग? एडजस्टमेंट नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर 16। बेटे मैंने माइक बंद कर रखा है, किसी बच्चे को डाउट पूछना होगा, आपको पता है कैसे पूछना है ना? जैसे आयुष आ जाएगा तो मैं इनको बता दूं, जब भी बेटे कोई डाउट होगा तो आप अपने यहाँ पर जूम में एक हैंड रेज का ऑप्शन है, वो आप उसको रेज कर देंगे और कोई ऐसा डाउट हो जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है तो टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज दिक्कत होगी तो हम लोग अनम्यूट कर देंगे और हम लोग ओरली डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट पे। आइए जी,
एडजस्टमेंट नंबर 16 बेटे, मैनेजर रेमुनरेशन, मैनेजर प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, किसी भी नाम से इसको जानते हैं। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन। मैनेजर को कमीशन दिया जाता है किस बात के लिए? ताकि वो बहुत अच्छे से मैनेज करे, मोटिवेट होकर मैनेज करे। मोटिवेट मतलब सर वो मोटा वेट बढ़ा ले और सब मैनेज करे? नहीं, मोटा वेट बढ़ा के मैनेज नहीं। कैसे होगा बोलो? मोटिवेट मतलब एकदम जोश के साथ में। जैसे तुम लोग थके हुए हो, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हो कई सारे बच्चे, तो अब तो कितना भी वेट मोटा कर ले, बहुत मुश्किल से वेट मोटा होने वाला है ना? ऐसा है क्या? नहीं, बच्चे जोश में है और एकदम तगड़े वाले मोटिवेशन में है ना? तो ध्यान रखना बेटे, जोश ठंडा नहीं पड़ने देना। आइए जरा, थक गए हैं, हारे नहीं, और हम ऐसी ही क्लास करेंगे जैसे सुबह से हमने कोई क्लास नहीं की हो। मैनेजर का कमीशन दो ही तरह, दो में से कोई भी एक तरीके से हो सकता है। मैनेजर को बोला कि मैनेजर हम तुझे कमीशन देंगे। अच्छा, कितना परसेंट देंगे? 10% हम कमीशन देंगे। तो आपने बेटे एडजस्टमेंट, जिन बच्चों ने कॉमर्स साइड वालों बच्चों ने पढ़ रखी है उनको मैं बता दूं, उन्होंने पढ़ रखी है आफ्टर और बिफोर, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उनको, और भी ज्यादा अच्छे से। क्या सर? ये बेटे दो तरीके से ये मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। किसका? नेट प्रॉफिट का। ये परसेंटेज किसकी होती है बेटे? ऑफ नेट प्रॉफिट। ये 10% किसका होता है? नेट प्रॉफिट का होता है। सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल जीरो के हिसाब से बताऊंगा बेटे। हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाएगा, जिसको हमने पढ़ा था पहले, और एक है क्या? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था ना विदाउट एडजस्टमेंट में, क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बताता है कि हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है। बताओ बेटे, बिजनेस में एक तो है बिजनेस का मालिक और एक है बिजनेस का मैनेजर। मैनेजर मैनेज करता है, बहुत अच्छे से बिजनेस को मैनेज करता है और क्या? प्रॉफिट जनरेट करता है। बेटे सार्थक और महक बेटा वीडियो ऑन रखेगी। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहाँ पर ये जो बाकी सब खर्चे घटाने के बाद में यहाँ पर क्या आया बेटे? नेट प्रॉफिट। क्या आया बेटा? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर सार्थक बेटे वीडियो ऑन रखो, और यहाँ पर बेटे इधर ये कौन है? ये बेटे मैनेजर है, और मैनेजर कह रहा है जी मेरा 10% का है। मैंने कहा भाई प्रॉफिट तो आ गया हमारा, अभी हमने तेरा पैसा नहीं घटाया, हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए। कितना है बेटा नेट प्रॉफिट? बोलो कितना है? 1 लाख रुपए। और मैनेजर कह रहा है कि लाओ जी मेरा 10% प्रॉफिट दो। तो बेटे इस प्रॉफिट को देने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, सर ये जो 10% है, ये कमीशन जो 10% है, ये फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटे ये चीज हमें पहले पता ही नहीं चल सकती। अगर पहले पता चल जाएगी जो नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, तो फिर तो ट्रायल बैलेंस में आ जाती, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, तब जाके बात पता चलनी होती। तो हमेशा मैनेजर का प्रॉफिट जब भी होगा, वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में ऐसे नहीं होगा। मैनेजर को दो तरह का पेमेंट मिलता है। नंबर 1, सैलरी, फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव। दूसरी चीज क्या बेटा? इंसेंटिव। क्या मिलेगा? इंसेंटिव, मोटिवेशनल। एक तो बेटे सैलरी की बात करें तो वो फिक्स होती है, लेकिन जो इंसेंटिव होता है ना, परसेंटेज बेस्ड, वो नेट प्रॉफिट का दिया जाता है। मैनेजर अगर तो हमें इतना प्रॉफिट कमा देगा ना, हम तुझे इतने पैसे और देंगे। तो ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है, ये दो तरीके से दिया जाता है। पहला तरीका, इधर आइए, 10% अगर नेट प्रॉफिट का है, हाँ नेट प्रॉफिट कौन से वाला? सर नेट प्रॉफिट कौन से वाला? मैंने कहा एक होता है बेटे आफ्टर, और एक होता है बिफोर। आफ्टर बिफोर क्या मतलब? भाई आफ्टर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, मैनेजर का कमीशन, कि मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट आया उसका 10% होगा, तो बेटे ये वाली बात लगेगी।
और अगर ऐसा हुआ कि मैनेजर जी तुम्हारा कमीशन घटाने से पहले, यानी कि बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, तो फिर बेटे ये वाली बात लगेगी। अब मैं आपको उसको समझाता हूं कैसे। बेटे मैनेजर का जो कमीशन जा रहा है वो बिजनेसमैन के लिए क्या है बताओ? एक खर्चा ही तो है। क्या है बेटा? एक खर्चा है। हाँ सर। तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो एक ही तरीके से आता है सारे खर्चे घटाने के बाद। बिल्कुल सही बात है। तो सारे खर्चे में मैनेजर का खर्चा भी शामिल होगा या नहीं होगा, सारी बात यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरे खर्चे हमने घटाए हैं, जो अदर एक्सपेंस घटाए हैं, ये बेटे हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते हुए हमने यहाँ पर दूसरे जो खर्चे घटा रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस, चाहे वो किसी भी नाम से रहे, चाहे वो सैलरी के नाम से, चाहे रेंट के नाम से, चाहे डेप्रिसिएशन नाम से, चाहे किसी कमीशन के नाम से, चाहे एडवर्टाइजमेंट के नाम से, चाहे वेजेस, चाहे कैरीज आउटवर्ड, चाहे फ्रेट आउटवर्ड, किसी भी नाम से, कुल मिलाकर बात ये है, ये जो नेट प्रॉफिट आया सारे खर्चे घटाने के बाद आया। क्या इन खर्चों में मैनेजर का कमीशन भी शामिल है? एक मिनट होल्ड करना। तो इसमें क्या ये मैनेजर का कमीशन भी शामिल है? अगर कमीशन भी शामिल है तो इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज किस पे निकलेगी? हमारी ऐसे प्रॉफिट पे निकलेगी जो प्रॉफिट कब आया है, उस मैनेजर के कमीशन वाले खर्चे को घटाने के बाद। यानी मैनेजर और बिजनेसमैन में जो बात तय हुई, वो क्या बात तय हुई? वो ये बात तय हुई कि भैया देख मैनेजर, हम तुझे पेमेंट तो करेंगे 10% प्रॉफिट का, लेकिन प्रॉफिट वो कौन सा होगा? वो तेरा भी खर्चा घटाने के बाद जो तू हमारी जेब में डलवाएगा, जो तू हमारी जेब में डलवाएगा उसका 10%। क्या मतलब है सर? आओ जरा एक छोटी सी इक्वेशन बनाते हैं, बिल्कुल वैसी इक्वेशन जैसे हमने तब बनाई थी। कब बनाई थी सर? जब हम कर रहे थे प्रॉफिट की बात, परसेंटेज की बात, ऑफ कॉस्ट और ऑफ सेल्स प्राइस। बेटे मुझे तो एक चीज समझ में आती है बस। क्या? देसी भाषा। क्या सर? भाई 10% प्रॉफिट, 10% कमीशन है किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ जी, ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ जी, कौन से वाला? बेटा ध्यान देना, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से। क्या सर? बेटे हमें तो एक बात समझ में आती है, जो प्रॉफिट हमारा, जो नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर कमीशन होता है, हाँ जी, उसमें से अगर हम, उसमें से अगर हम, अजय बेटे वीडियो ऑन रखो, आयुष बेटे कैमरा सीधा करो, ऐसे दिख रहे हो, मैं भी ऐसे पढ़ा हूँ उल्टा होके। हाँ इधर देखो, कैमरा सीधा रखो, सीधा तो दिखाई दे बच्चा। हाँ। सर सीधे बच्चे तो है नहीं, नहीं नहीं सीधे कम कैमरे में तो दिखनी चाहिए कम से कम। अजय वीडियो ऑन रखो। हाँ तो मैं ही कह रहा बेटे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से अगर मैं कमीशन घटा दूं, मैनेजर का कमीशन घटा दूं, अगर मैं मैनेजर का कमीशन घटा दूंगा तो पता है मेरा क्या निकल आएगा यहाँ पे? क्या निकल आएगा सर? बेटे यहाँ पे निकल आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर घटाई, आफ्टर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन। भाई घटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो निकल आएगा। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन में से घटा दे मैनेजर का कमीशन, तो मैनेजर का प्रॉफिट घटाने के बाद वाला प्रॉफिट मेरे हाथ लग जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब क्या है कि ये जो 10% है, ये दो में से किसी एक तरीके से दिया जा सकता है। ऑफ नेट प्रॉफिट, कौन से वाला? ऑफ नेट प्रॉफिट, कौन से वाला? एक है बेटे बिफोर चार्जिंग, दूसरा क्या है? आफ्टर चार्जिंग। पहला क्या है बेटे? बिफोर चार्जिंग। दूसरा क्या है बेटे? आफ्टर चार्जिंग। तो दोनों केस में सुनिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल वो प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल वाली इक्वेशन है। बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैडम कहती है कि बेटे आफ्टर आए तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दियो, और बिफोर आए तो रेट अपॉन 100 कर दियो।
ऐसा हमें मैडम ने सिखाया था 11th-12th में, ध्यान से ऐसा नहीं करना। हमें इतना पता है कमीशन हमारा 10 होगा, दोनों में से कोई भी सूरत हो सकती है, पर किसी को 100 होना पड़ेगा, पर किसी को 100 होना पड़ेगा। वो 100 क्या है, कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% होगा, तो यानी कि उसको 100 बनना पड़ेगा। और अगर बोलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 10% होगा, तो पहले आफ्टर चार्जिंग को 100 बनना पड़ेगा। इक्वेशन फ्रेम कर लो बेटे, सिंपल इक्वेशन है, मेरे को मैथ नहीं आता, देखो फिर भी मेरे को समझ में आती है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का ये 10% है, यानी वो पहले 100 तो हो, यानी ये जो आफ्टर है, ये जो आफ्टर है, अंटू कह रहे हैं फिर से, आइए जरा दोबारा से बात करते हैं अंटू, फटाफट से देखो, मैं तो पहले इतनी धीरे धीरे ले रहा हूँ, मुझे पता है इस एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ध्यान से, ध्यान से लो, मैं दोबारा से आपके लिए ना पूरे ढंग से और ज्यादा ढंग से इसको इक्वेशन को बना देता हूँ, सुनिए ध्यान से। अभी मैंने सारी चीजें हटा दी, अभी मुझे बताओ, इतनी बात तो क्लियर है ना, कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है तो उसमें से कमीशन घटता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आता है, पक्का। आफ्टर चार्जिंग कमीशन आता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक छोटी सी बात लेता हूं, पहला केस, पहला केस ये कहता है बेटे कि 10% प्रॉफिट तो है, सॉरी 10% कमीशन तो है, यानी कमीशन 10 होगा कब, जब कोई चीज 100 होगी, किसी चीज को 100 होना होगा, तभी तो 100 का 10% ही तो 10 होगा, यानी किसी चीज को हमें 100 बनाना होगा। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अगर वो चीज है, ये 10% है किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वाली इक्वेशन अगर दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% कमीशन देना है किसको, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इसका मतलब क्या है बेटे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन को पहले 100 बनाना पड़ेगा, ये यानी कि 100 क्या होगा बेटे, ये होगा, तब जाके 10 हो पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, यानी इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, 110, नहीं 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 नहीं, क्या आएगा बोलो, 90, यानी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसमें से 10 रुपए का कमीशन गवाया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है हमारा, 90 है जी। अब क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा है क्या, ध्यान से, 1 लाख का प्रॉफिट है, बोलो क्या है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, अभी इसमें मैनेजर का खर्चा घटा नहीं हुआ है, मैनेजर का कमीशन अभी घटा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, यहां पर ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, अभी तो ये खर्चा हमें ढूंढना है, मैनेजर वाला खर्चा हमें ढूंढना है, बाकी खर्चे तो हो गए। क्या मतलब, मतलब ये बेटे, जो बाकी खर्चे थे वो तो हम ऑलरेडी घटा चुके हैं, हाँ यहाँ पर हम ढूंढने चले हैं मैनेजर का कमीशन, यहाँ पर है क्या, नहीं जी यहाँ पर है नहीं, यानी कि ये प्रॉफिट जो दे रखा है 1 लाख, वो क्या आएगा, बिफोर आएगा, और हमेशा क्वेश्चन में यही आएगा, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा कमीशन, तो नेट प्रॉफिट तो हमेशा 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 एग्जाम में हमें जो मिलने वाला है, हमारे क्वेश्चन में मिलने वाला है, वो बिफोर कमीशन मिलने वाला है हमें एग्जाम में, हमेशा, क्योंकि कमीशन तो हमें निकालना होगा जो नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। इतनी बात क्लियर है, कितने सिंपल सिंपल वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है बेटे तुरंत बोलना कि सर दोबारा बता दो। आगे आते हैं बेटा, आइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे 1 लाख हमारे पास जो होगा वो हमेशा कौन सा होगा, हमेशा हमारे पास में 1 लाख जो है वो ये वाला पॉइंट रखा होगा, ये वाला, क्वेश्चन में जब भी हम निकालेंगे हमारे पास किसी स्टेज पे सिचुएशन आएगी। अगली बात बेटे, कमीशन कितना होगा, क्या हम निकाल सकते हैं इस केस में, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बताओ अगर ये 1 लाख रुपए है तो ये कितना, ये कितना होगा 10%, यानी कि सीधा सीधा 10,000, यानी कि ये क्या बच गया अपना 90,000, तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा कि भाई ये नेट प्रॉफिट भले ही मेरे हाथ ये लगा, मैं क्या करूंगा इसमें से घटाऊंगा 10,000 का कमीशन, तो मेरा ये बच जाएगा 90,000। मुझे इतनी बात बता दो पहले, इतनी बात समझ में आ गई,
पक्का? ठीक है, आगे आते हैं। तो इसको तो आप नाम दो एग्जाम्पल नंबर 1 का। चलो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दो। कराऊंगा मैं आगे, और भी एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है? आगे आओ। अब दूसरी सिचुएशन क्रिएट करूं? पक्का? चलो मैं उसको अलग लिख के कर लेता हूं, कहीं बच्चे मिक्स ना कर दे। दोनों चीज देखनी होगी तो देख तो लेंगे एक साथ में। ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट। उसमें से जब भी लेस होगा हमारा मैनेजर का कमीशन, तो क्या निकल के आएगा बोलो? फिर निकल के आएगा सर हमारा नेट प्रॉफिट। बेटे नोट करते रहना, मैं चेक करूंगा कौन सा बच्चा नहीं निकला। क्लास के बाद में आपको फोटो भेजने हैं, एक भी फोटो नहीं आया अभी तक मेरे पास में। हाँ, ये एकदम सार्थक इधर उधर देखने लगा रहे, तो मास्टर तो चेक भी करेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा जब हम इसमें से कमीशन घटा देंगे। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया। इतनी बात तो समझ में आ रही है? बोलो हाँ। है तो अंगूठा दे दो। देखो सिर्फ महक अंगूठा दे रही है, आयुष ने भी नहीं दिया, अंटू ने पकड़ा दिया। ओके, वरुण ओके, सार्थक ये लो पकड़ो। हाँ, ये सार्थक ऐसे कर रहा है, यस है ऐसे। हाँ, एक तो मास्क ऊपर से हिलता हुआ ऑर्डर आने लगता है, शैतान ऐसे करते हैं ऐसे। ये इधर आओ, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अब बेटे ध्यान से देखो, देखो जितने प्यार से मैं इसको करा रहा हूं ना बेटे, उतने ही प्यार से तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते ध्यान से सुनो। अब की बार जो परसेंटेज है 10% नेट प्रॉफिट की, वो किसकी है? 10% ऑफ। क्या कहा मैंने बेटे? क्या कहा मैंने बेटा? ध्यान से सुनना। क्या? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। क्या लिखा मैंने बोलो? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन का 10% होगा। मैं कराऊंगा एग्जांपल, डोंट वरी। तो एक बात तो कंफर्म है, नेट प्रॉफिट जो भी रहे, कौन कोई सा भी हो, मैनेजर का कमीशन 10 होगा। अब किसी को 100 होना पड़ेगा, किसी चीज को 100 होना पड़ेगा तभी तो जाके 10 होगा। अब वो 100 क्या होगी? जिसका जिसके साथ में ऑफ चिपक जाए, बस ये वही 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 10% ये है, यानी कि उसको पहले शो होना पड़ेगा। अब अंटू कह रहा है सर मैं बताऊंगा, बताओ अंटू ये कितना होगा? बोलो सार्थक, महक, आयुष, जल्दी बोलो। मैं तुम्हारी चैट ओनली टू मी कर देता हूँ, तुम कभी एक दूसरे के आंसर ना देख पाओ। हाँ, अब भेजो जरा, देखिए कौन सा बच्चा आंसर भेजेगा। पहला आंसर भेजो, और मैं माइक से अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूँ, रुक जाओ। आंसर भेजो पहले, बताओ बेटे ये कितना होगा? 9। बोलो 90 कितना? सर 90 सार्थक भी फंसा, आयुष भी फंसा, बस सन मुझे 110। हाँ, मुझे इन्हीं चांद सितारों की तलाश थी। आओ जरा सुनो बेटे। हाँ, बाद में पता चल गया। क्या क्या कहा मैंने? बेटे ये 110 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 10 घटाने के बाद में 100 होगा, तो ये कितना होगा? ऑफ कोर्स 110 रहा होगा। इसी को तो मैडम ने 11th में बताया था, रेट प्लस 100 कर देना जब आफ्टर आए, और जब बिफोर आए तो रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देना। समझे? और इस केस में क्या बताया था मैडम ने 11th में? रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना। वो क्यों कहा था? क्योंकि जो 100 है वो आफ्टर वाला है, और आफ्टर वाला कब आएगा? मैनेजर के कमीशन को घटाने के बाद। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे यहाँ पर हमारा मैनेजर का कमीशन कितना आएगा अगर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 1,00,000 रुपए है? कौन बताएगा जी? अगर मैनेजर का कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है,
तो बताओ बेटे मैनेजर का कमीशन कितना, कौन भेजेगा जी? देखिए जी कौन सा बच्चा सबसे होशियार, कौन है सबसे पहले आंसर देने वाला बच्चा? मैंने अभी माइक म्यूट कर रखा है जानबूझ के ताकि आप लोग आंसर निकालो और भेजो। आयुष ने भेजा, वरुण ने भेजा, अफसोस ये गलत जवाब, तुमने फिर वही पंगा कर दिया। हाँ अंटू भेजो जल्दी, सार्थक मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। और इसी बात के पैसे हैं वरना हम भी तुम्हारे जैसे। बेटे यही तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, हो रही है नहीं हो रही गलतियां? जल्दी। वरुण का भी आंसर गलत है और आयुष नहीं, हाँ आयुष का भी आंसर गलत है। सार्थक जल्दी भेजो, हाँ, सार्थक और अंटू जल्दी भेजो। ये वो लोग हैं जो कहीं वोट ही नहीं डालते, वो कह रहे किसी की सरकार बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सार्थक का भी आंसर गलत है। अंटू का वेट करो, अंटू भेजो बेटा। और मुझे खुशी नहीं हो रही तुम्हारा आंसर गलत देख के, मुझे खुशी ये हो रही है कि तुम लोग एफर्ट कर रहे हो। मैथमेटिकली आंसर है ये, देखो अकाउंट की तो इसमें कुछ बात ही नहीं है। अकाउंट तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा सच बताऊं, अभी तो मैं तुम्हें मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। वेरी गुड अंटू, ऑलवेज स्टैंडर्ड, गुड। आओ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ये कितना है, सिंपल सा तरीका है इसका निकालने का। क्या सर? अगर इफ, अगर नेट प्रॉफिट, बताओ बेटे क्या चीज हमें पता है यहाँ पर? हमें पता है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ध्यान से सुना, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर वाला 110 है तो मैनेजर का कमीशन कितना? 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ये 1 है तो भाई ये कितना होगा? 10/110 होगा। और अगर ये 1 लाख रुपए है, पता है क्वेश्चन में कभी भी कमीशन हमें दिया तो होगा नहीं, निकालना ही होगा। तो हमारा हमेशा जो आएगा प्रॉफिट वो बिफोर वाला ही मिलने वाला है हमें क्वेश्चन में। तो इनटू 10/110 यानी कि 1 लाख इंटू 10/110, 10/110। इसका मतलब क्या है? कमीशन हमारा कितना आ गया? 9091, 9091। करके देखो फटाफट से चलाओ कैलकुलेटर। 9091। अब जिन बच्चों का आंसर था और गलत था मुझे वो बताएंगे उनको बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई है तो दोबारा देखना, क्योंकि मुझे भी 2 एग्जांपल तो कराने हैं, 2-3 एग्जांपल। सार्थक को बात समझ में आ गई है, आयुष ओके है, वरुण ओके है, महक का तो अच्छा वरुण को ओके नहीं है। अच्छा तो मैं वरुण का अनम्यूट करता हूँ। पूछो वरुण कहाँ दिक्कत है यहाँ पर? सर मैंने ना इस क्वेश्चन में माना था 1 लाख हमारा 100% अमाउंट है और नहीं यहाँ गलत माना, स्टार्टिंग यही गलत माना, यही गलत माना, यही गलत माना। क्यों? क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चन में मिलेगा बेटे, हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा यहाँ पर है ना प्रॉफिट आएगा, ये तो हम निकालेंगे ना मैनेजर का रेम्युनरेशन। भाई बाकी चीजें तो हमें पता है, बाकी चीजें तो हमें पता है, ये हमें नहीं पता है। तो हमारा ये नेट प्रॉफिट हमारे हाथ लगने वाला है हमेशा ये निकलेगा जहां पर अभी तक मैनेजर का कमीशन हमने घटाया नहीं। लॉजिक क्लियर करो। और ये पर हमें मैंने
मैनेजर कमीशन देने के बाद तो प्रॉफिट तो और भी कम हो जाएगा, तो बोले इट तो मीन्स कि इसके अंदर तो इंक्लूड है ना मैनेजर कमीशन। हाँ, ये इंक्लूड है ना, यही मैं कह रहा हूँ। ये 110 है, इसमें वो 10 इंक्लूड होता है, आफ्टर वाला 100 होता है, तो यानी कि ये 110 है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जैसे हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आईपी करते थे, वही केस यहाँ भी अप्लाई किया गया है। यस, डिक्टो, तभी तो मैंने टेबल बनाई। मैंने तो पहले कहा कि जैसे हमने प्रॉफिट वाला केस किया था ना वहां पे, सेम एज इट इज यहाँ पे कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहली बात बोली मतलब थी। कहने का मीन्स है कि इसको हम 110 नहीं मानेंगे अगर बिफोर मीन्स कि इसके अंदर इंक्लूड है, अगर आफ्टर है तो एक्सक्लूड है, अगर तो आफ्टर है, वहाँ पे अगर आफ्टर है, 100% हो जाए। हाँ, अगर आफ्टर वाला है तो हम इसको 110 के बराबर मानेंगे, क्योंकि इसमें मैनेजर का कमीशन जुड़ा हुआ आ गया समझ। है ना। ओके, आइए अभी 2 एग्जांपल और कर लेंगे, डोंट वरी। आने के हाँ बाद जी। बावजूद भी हमें 2 एग्जांपल और करने हैं। आओ बेटे, अब मैंने इनको एग्जांपल नंबर देता हूँ, इनको नाम रखो, चलो इनको रखो एग्जांपल नंबर 1 अलग से, ठीक है। लिखो बेटे, देखो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इज, सारे बच्चे रेडी हो जाओ कंपटीशन के लिए, 3 लाख एंड मैनेजर कमीशन इज 15% ऑफ नेट प्रॉफिट, केस नंबर ए 15% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, केस नंबर बी 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके आंसर का, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा बाद में। देखे देखे कौन सा है सबसे होशियार बच्चा। आज महक का नेट तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। मैं आंसर भेजो बेटे। आयुष, मोबाइल टेढ़ा हो गया तुम्हारा, तुमने ओरिजेंटल किया है शायद। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हें स्क्रीन शायद बड़ी करनी होगी, कर लो कर लो। वैसे लैपटॉप पे देखा करो बेटे क्लास। आयुष ने आंसर भेजा जी। बेटा ये भी लिखो, केस नंबर ए ये आंसर, केस नंबर बी ये आंसर, ये बताया करो हमेशा। ये 3 लाख है, ध्यान रखना कभी कोई 30,000 सोच रहा है। और ज्यादा दूर दूर लिख दो जीरो, थोड़ा और दूर दूर लिख देता हूँ। तीस हजार तुमने सोच लिया आयुष? मुझे लगा तुमने 30,000 सोच लिया शायद। हाँ, पहले वाले में भी लगाओ एक जीरो। अंटू ने बिल्कुल सही आंसर दिया जी। आयुष का भी आंसर बिल्कुल सही है, बस जीरो वो कम कर दी उन्होंने दोनों जगह।
शायद उन्होंने तीसरा सोच लिया होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ सार्थक का, महक का और वरुण का और अंटू के दूसरे आंसर का। चलिए जी, वरुण नहीं हुआ, सार्थक, महक, वेरी गुड वरुण, बट ये आंसर बी है जो तुमने केस ए में भेज दिया। तुमने आफ्टर वाला बिफोर में भेज दिया। सार्थक तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? भेज दो भाई। हाँ भाई महक, बेटे आंसर भेजो जल्दी। तो मैं शुरू हो जाता हूँ। लिखिए बेटे, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन में से घटा दोगे मैनेजर कमीशन, तो फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें? नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। अब यहां पर जो है परसेंटेज ये रखी है 15%। 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। केस नंबर ए कहता है क्या? क्या बेटा? केस नंबर ए ये कहता है कि ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। केस नंबर बी क्या कहता है? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अब बेटे यहां पे बताओ, यहां पर क्या बनेगा बेटा? 15 कमीशन हो जाएगा कब? जब कोई चीज 100 होगी। अब 100 क्या है जी? तो बेटे 100 क्या, किसी चीज को तो 100 होना पड़ेगा। ऑफ बिफोर का मतलब ये है, ये 100 होगा तब जाके 15 होगा, यानी ये कितना होगा? 85। नेक्स्ट, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला, अगर बेटे ये 15 है तो कब होगा? जब ये आफ्टर वाला 100 होगा तब जाके 15 हो पाएगा, यानी बिफोर वाला कितना रहा होगा वरुण? कितना रहा होगा सार्थक? 80। बोलो बोलो 80। हाँ, अनम्यूट करो। क्या रहा होगा? बोलो सार्थक, महक, वरुण, बोलो 80। 85 है कोई और चांद सितारा हमारा? महक, तुम बताओ कितना रहा होगा? सार्थक बोलो। आयुष रुक जाओ, आयुष रुक जाओ, रुक जाओ, आयुष रुक जाओ। बंद कर दो माइक। हाँ, 2 मिनट माइक बंद कर दो। वरुण तुम भी। महक बताओ जल्दी कितना? सार्थक सर 80। बोलो बोलो कितना? सर बता मैं हाँ हाँ बोलो 80। 115। हाँ, सुनो सर ध्यान मैंने से। मैसेज भी रखा है। वरुण और महक दोनों का आंसर गलत है। सुनो ध्यान से, मैंने बोला 80, तुमने कहा 5। 14 का पहाड़ा जो कल था ना वही चालू कर देते। देखो इधर बेटे, ये बिफोर वाला, उसमें से जब मैनेजर कमीशन घटाएंगे तो आफ्टर आएगा ना, ये घटाने के बाद आ रहा है 100, तो घटाने से पहले यानी ज्यादा था। पॉइंट क्लियर है कि नहीं भाई? जो बिफोर यस वाले में से घटाएंगे तभी तो आफ्टर आएगा। अगर ये 100 है, 15 घटाने के बाद ये 100 रुपए है, तो पहले कितना था? ऑफकोर्स जोड़ने के बाद 115। ठीक है। हाँ, आपके मेरे वर्ड्स पे मत जाना है। 80 सर 5, बोलो 25,
बोलो 35। हाँ सारे चिपक गए एकदम, शुरू हो गए हैं। आयुष का आंसर सही था, अंटू का बिल्कुल सही था, और बाकी तीनों लोग, हाँ सार्थक ने तो भाई बताया था भाई इस बार। हाँ आओ जी, तो शुरू हो जाते हैं बेटे। बेटे अगर ये इक्वेशन ढंग से बना ली बस तो समझ लो बल्ले बल्ले, इस पॉइंट में कुछ बचेगा ही नहीं। अब तो बस कुछ भी कर लो, इस इक्वेशन में सेट करना है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख हमेशा हमारा पता है कौन सा रहेगा? हमेशा, हमेशा हमारा कौन से वाला रहेगा? 3 लाख हमेशा ये रहेगा इस जगह पर, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला। यानी कि बेटे मैं कह सकता हूँ 3 लाख। अच्छा स्क्रीन पे आ नहीं रहा होगा ना, रुको। हमेशा बेटे ये 3 लाख यहाँ पर होगा। तो अगर केस नंबर ए है तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा, कितना मेरा कमीशन होगा? तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 अगर ये है तो कमीशन मेरा 15, अगर 3 लाख है तो कमीशन मेरा 15/100। तो ये आ गया बेटा कितना, 45,000। पता है वरुण ने कर तो सही रखा था, लेकिन जब पूछा गया तो मैथमेटिकली फंस गया ये। यानी कि बाद वाला क्या है, 2,45,000। अंटू बेटे कीबोर्ड मत दिखाओ ना, चेहरा दिखाओ। 2,55,000। हाँ ये देखो। अच्छा इधर आओ बेटे, 115 और 15 बताओ जरा क्या में पता है? 3 लाख। तो बताना जरा फटाफट से, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15/115, 115। और ये आया था जी, कितना आया था बच्चों ने मुझे बताया तो था, बहुत अच्छा से बताया था। जरा मैं भी निकाल देता हूँ दोबारा से। 3 लाख इंटू 15/115, 39,130। और ये तो 3 लाख है ही। कितना हो गया बेटे? 260870। मेरा ख्याल है सब बच्चों को पॉइंट क्लियर है। बेटे इस पॉइंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बड़ी दिक्कत करता है इस एडजस्टमेंट में। क्या मैं चलूं आगे? सर और कराओ, और एग्जांपल कराओ। हाँ हाँ चलो ना, ये तो बेटे घर की खेती है। आओ जरा, एग्जाम्पल नंबर 2। 2 है ना? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। लो बच्चों, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? नेट प्रॉफिट गिवन बिफोर, मैंने अच्छा यहाँ पे खाली नेट प्रॉफिट लिख रखा है, ये भी नहीं बता रखा बिफोर है कि आफ्टर है। चलो ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है, मान लो क्वेश्चन ने फाइनल अकाउंट नहीं दे रखा, बस इतना देखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटे 5 लाख रुपए का, और बोल रखा है क्या, मैनेजर का जो कमीशन है वो है जी 20%। हालांकि इतना नहीं हो सकता, अब मैं आपको वही बात करूंगा जो होनी चाहिए। आप पढ़ोगे सीए इंटर में, कंपनी के फाइनल अकाउंट में जाकर के, वहां पर एक लिमिटेशन होती है, 11% से ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन 10 के 11 के बीच में जैसा बस इतना घूमते हैं। तो मैं भी एग्जांपल वही क्रिएट करता हूँ। मान ले बेटे 8% है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटा केस नंबर ए, क्वेश्चन कह रहा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, कौन से वाला? बिफोर। कौन से वाला बेटे? बिफोर मैनेजर कमीशन वर्क पर। बेटा केस नंबर बी, क्वेश्चन कह रहा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। आयुष ने आंसर भेज दिया जी। अच्छा, ओह सीधा कर दिया है, वेरी गुड। हाँ क्योंकि सीधा भी निकल सकता है एकदम, सोचना क्या है इसमें, है ना? वेरी गुड। भेजो बेटे आंसर, देखें जी कौन है सबसे शैतान, नहीं सबसे प्यारा बच्चा।
मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके जवाब का। मारो मारो मारो, फेस में होते ना, फेस टू फेस होते तो शैतानी वो होती शुरू, और बच्चे के गलत आंसर पे एक ही आवाज आती, मारो मारो मारो, जैसे तुम लोग करते हो ना क्लास में। हाँ सार्थक दोबारा चेक करो, ये 5 लाख है। बताओ जरा, एक्सप्लेन करो कैसे आया, 14,60,000 कैसे आया, बोलो सार्थक। सर वो 14,60,000 की है, वो सर केस होगा, केस वन लिखा है। अच्छा बताओ बेटा कितना आया, बताओ केस नंबर ए में। बाकी बच्चे बताएं। वेरी गुड। आइए जी केस नंबर ए। आयुष वो केस नंबर बी है, तुमने गलती से केस नंबर ए लिख दिया आंसर के साथ में। आइए जी केस नंबर ए, और उसमें फिगर भी सही नहीं है बेटा। केस नंबर ए क्या कहता है, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ, जब बिफोर वाला होगा, ऑफ बिफोर वाला, तो वही मैडम की बात, रेट अपॉन 100 लग जाएगा, है ना। 8/100, 8% ऑफ बिफोर, और ये बिफोर ही तो दिया है। 5 लाख जो हमें दिया होता है वो बिफोर ही तो दे रखा है। मैनेजर का कमीशन तो अब कैलकुलेट होगा, हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया बिफोर है कि आफ्टर है, तो हमेशा क्या माना जाएगा बेटे, बिफोर, क्योंकि मैनेजर का कमीशन तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो आफ्टर तो कभी हो ही नहीं सकता क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आइए जरा कितना बोलो, लो जी 5 लाख का 8/100, तो लगभग सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, 40,000। अगली बात करते हैं बेटे, केस नंबर बी। तो बेटा केस नंबर बी में चलते हैं बच्चों, केस नंबर बी में चलते हैं। क्या केस नंबर बी क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट 8% होगा, किसका, ऑफ, किसका, ऑफ, आफ्टर, क्या बेटा, ऑफ आफ्टर। इसका मतलब क्या होगा बेटे, यहाँ पर जो आफ्टर वाला है वो कितना था, 100 था, तो बिफोर वाला कैसा था, 108 था। क्या था बेटे, 108, 108, यानी अपन यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, वो इसीलिए तो आता है। तो यानी कि बेटे यहाँ पे क्या होगा, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8/108, कितना आया जी हमारा, वेरी गुड सार्थक, शाबाश बेटा, 37037, ये हमारा आंसर आएगा बेटे। पॉइंट क्लियर है, बोलो हाँ, वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलो दोबारा से, नहीं सर दोबारा बताओ। एक एक एग्जांपल को क्लियर करेंगे। 3 बच्चों का थम्सअप आ गया, 4 का आ गया, वरुण ओके है, दुखी दुखी मन से हाँ बोलते हुए, है वरुण, कहाँ पे दिक्कत है बताओ। आइए अभी आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ कहाँ पे दिक्कत है बोलो। हाँ हाँ मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। सर हो गया, आ गया समझ, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हाँ रूटीन में हाँ आ जाएगा। नहीं आप चिंता मत करो, मैं एग्जांपल ये करा रहा हूँ। आफ्टर बिफोर ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है बस। अच्छा अच्छा आओ एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। आओ बेटे एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। पहले एक काम करें, एक बार अभी हमने जो पढ़ा था एक बार क्विक रिकॉल करें। लो जी
कमीशन होगा जी, कमीशन होगा, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। अब वो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा जी? हमें तो एक चीज पता है, क्या? अगर क्वेश्चन बोले, पहले जैसे ये वाला केस है, ध्यान से मैं एक बार क्विकली रिकॉल करा रहा हूं कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन ने बोला कि 10% कमीशन है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले क्या होगा? कमीशन को लिख लो। किसको लिखोगे बेटे? कमीशन को लिख लो कि वो 10 है। अगर ये 10 है तो किसका? इसने कहा बिफोर का। बिफोर को पहले 100 बनाना पड़ेगा। 10% का मतलब क्या? कोई चीज सेंट हो तभी तो ये परसेंट हो। सेंट परसेंट कहते हैं ना, सेंट परसेंट बात समझ में आ गई? यानी कि कोई चीज 100 होगी तभी तो ये 10 हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है? बिफोर वाला 100 होगा तब जाके ये आफ्टर वाला क्या हो पाएगा? 90 हो पाएगा। आफ्टर वाला क्या बन जाएगा? जब 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटे? ऑफ कोर्स 90। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? आगे चलो। अब अगली बात बेटे, अगर कोई चीज मैं यहाँ पे कहूं, इधर आफ्टर चार्जिंग जो मैनेजर रेमुनेशन है, क्या कहा मैंने बेटा? मैंने ये कहा क्या? क्वेश्चन में लिखा है 10% कमीशन है। हाँ कमीशन है, किसका? आफ्टर चार्जिंग वाले का। किसका? आफ्टर चार्जिंग वाले का। इसका मतलब क्या है? पहले आफ्टर चार्जिंग वाले को 100 बनाना पड़ेगा। अगर घटाने के बाद वाले को 100 बनाना पड़ेगा तो पहले वाला कितना था? यानी ये 110 था। क्या था ये? 110। तभी तो ये आफ्टर वाला 100 बच पाएगा। 10 तो 10% है। किसका है? 10 इसका 10% है, तो यानी कि ये पहले 100 होगा, ये इसका 100 हो। भाई ये इसका 10% है, ये इसका क्या है? 10% है। तो पहले ये 100 तो हो, यानी कि इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? बिफोर 100 वाला जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, नाउ व्हाट? एग्जांपल नंबर 3। देखिए बेटे, एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट भाई, अगर क्वेश्चन ने दे रखा है क्या? नेट प्रॉफिट 33,000 रुपए, और क्वेश्चन में ये दे रखा है क्या? मैनेजर का जो रेमुनेशन है, मैनेजर का जो कमीशन है वो है 11%। 11 नहीं, इसको कम करते हैं, वो है 2%। कितना? 2%। अब केस नंबर ए, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। केस नंबर बी, ध्यान रखना जो रट्टू तोता को फंसने वाला है। केस नंबर बी, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट मैनेजर कमीशन। मैं वेट कर रहा हूं जी। वेट कर रहा हूं जी, सार्थक ने मुझे बताया है। ध्यान रखना, इस बार रट्टू तोते फंसने वाले हैं, जो भी रट रहा होगा वो फंसेगा। वेरी गुड सार्थक, गुड। रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। मैंने एक शैतानी की थी, उसमें कोई फंसने वाला है मेरे जाल में। जाल में फंसने वाला है अभी कोई। मैंने जाल बिछा दिया यहाँ पे रट्टू तोतों के लिए। बिल्कुल सही आंसर आया सार्थक का, वेरी गुड। और अब अंटू का भी आंसर बिल्कुल सही आया। अंटू दूसरा केस भेजो। वेरी गुड महक।
आप तीनों बच्चे लोग, बाकी लोग समझ पा रहे हो कि हम मैं क्या करने लग रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड अंटू, शाबाश। हाँ, जो भी बच्चा समझ के कर रहा होगा वो तो सही आंसर देगा। जो थोड़ा भी सोच रहा होगा चल यार आज भी मैडम ने जिससे सिखाया था वैसे ही रट के काम चला ले, तो वो फंस जाएगा। आ गया जी, आ गया। ये केस नंबर ए है, केस नंबर बी है वरुण? बिल्कुल सही। इसका मतलब तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। आओ जरा बेटे, ये है हमारा केस नंबर बी। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैंने देख लिया। आइए जी, केस नंबर ए, 33,000 इंटू क्या, 2/102। नेक्स्ट केस नंबर बी, बताओ जी क्या? 33,000 इंटू 2/, क्या, 2/100। 2/100। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये कितना होगा जी? 600, 660। अगला एग्जांपल करते हैं, आइए जरा। अब की बार देखते हैं कौन बच्चा है जो करके दिखाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिए बेटे। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, बिफोर मैनेजरियल कमीशन, ये दे रखा है बेटे 40,000 का। और यहां पर दे रखा है क्या, मैनेजर का जो कमीशन है वो है बेटे 5%। केस नंबर ए, केस नंबर ए कह रहे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। और केस नंबर बी, ये क्या है बेटा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बेटा आंसर बोलो जी। केस नंबर ए भेजो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। आज इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारे जो ना क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे।
कंप्लीट क्वेश्चन, अब बेटे कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ शुरू हो जाएंगे। सार्थक ने भेजा और एक और बच्चे ने भेजा, वरुण ने भेजा और एक और बच्चे ने भेजा, अच्छा महक ने भेजा, वेरी गुड, तीनों बच्चों ने भेज दिया। अंटू रह गया भाई आज, हाँ अंटू जल्दी भेजो। चालीस हजार इंटू 5 भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बस, भेजो अंटू। बिल्कुल सही, 5/100 कितना गया बेटे, 2000। इधर 40,000 इंटू 40,000 इंटू 5/105, ये आ गया हमारा 1905 रुपये। ठीक है जी, कम प्रैक्टिस तो नहीं हुई, ठीक है अब हो जाएगा। यस सर। चलो अभी अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं हम आज, ठीक है ना। अगली क्लास से हमारी कंपनी के फाइनल, ओ सॉरी कंपनी का अपना फाइनल अकाउंट के कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और अगली क्लास से हम लोग करेक्ट 4 बजे अपना एज पर टाइम शेड्यूल हम लोग क्लास शुरू कर दिया करेंगे 4 बजे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, क्लास पूरी 2 घंटे की हो जाया करेगी। अभी आज की क्लास थोड़ा सा जानबूझ के छोटी लेनी पड़ी, कुछ टाइमिंग शेड्यूल थे, तो सीए इसके बाद सीए इंटर वाले क्लास है, एक्चुअली शाम को शिफ्ट हो गया ना। अच्छा एक बच्चा पूछ रहे हैं, चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास ओवर कर दूं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।